Hello everyone, welcome to my channel Biological Domain. This is a series of previous year teaching exam in which we have discussed the TGT question of DSSSB in last video. Today we will discuss the next previous year question which has been asked in DSSSB TGT Science 2014. So let's discuss the question. So first question is, which one among the following lipids is not found in the plasma membrane? So कौन सा लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है? फॉस्फोग्लाइसराइड्स, बी स्फिंगोलिपिड्स, सी फाइटेनिक एसिड या डी कोलेस्ट्रॉल. तो इन चारों में से कौन सा लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है? उसके लिए पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है. तो ये आपका टिपिकल सेल का एक स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है. तो इस सेल में ये न्यूक्लियस है अंदर, और बाहर वाले जो कवरिंग होता है सेल का उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, पता है, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है. ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से लिपिड इसमें है, नहीं है. तो इसका जो लिपिड 3 होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड नहीं है? तो फॉस्फोग्लाइसरीड है, या इसको फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं. स्फिंगोलिपिड्स ये भी लिपिड का एक प्रकार है, लेकिन ये इसमें नहीं है. और कोलेस्ट्रॉल तो इसका पार्ट है ही, लेकिन फाइटेनिक एसिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है. फाइटेनिक एसिड एक एसिड है, फैटी एसिड, जो ह्यूमन ऑब्टेन करता है डेयरी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से. सो दिस विल बी द राइट आंसर. ऐसे आपको जो लिपिड याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड. दैट्स ऑल. 142. Which one of the following best explains the role of G1 phase during सेल साइकिल? सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जो जीवन है वो किसको एक्सप्लेन करता है? उसके लिए हम लोग को सेल साइकिल देखना होगा. सेल साइकिल वैसा साइकिल है जिससे क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं थ्रू माइटोसिस या मियोसिस. तो ये आपका क्या है, एक तरह का साइकिल है. जैसे देखिए ये सेल साइकिल है जिसको सेल डिवीजन को पूरा करने के लिए सेल साइकिल का ज़रूरत होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेल से ही 2 सेल्स का निर्माण होता है. वैसे ही ये कंटिन्यूटी जाकर हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं. तो ये सेल साइकिल 2 फेज में पूरा होता है. कौन कौन सा फेज? इंटरफेज और एम फेज में. और एम फेज भी 2 तरह से होता है, माइटोसिस या मियोसिस में. और इंटरफेज जो होता है 3 में होता है, G1, S और G2. और ये जो आगे आप लोग को पढ़ना है माइटोसिस कैसे होगा, मियोसिस कैसे होगा, तो पहले हम लोग ये सब देख लेते हैं सेल साइकिल से. क्योंकि क्वेश्चन अगर आज G1 के बारे में पूछा है तो कल हो सकता है S, G2, M फेज किसी के बारे में पूछ सकता है. तो G1 इज द फेज वेयर यहाँ पे सेल इंटर करेगा आपका. तो सेल क्या होगा, ग्रो करेगा, मतलब वो अपने एक्चुअल साइज में आएगा. तो मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होगा इस G1 फेज में. इसको ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं या गैप 1 फेज. फिर है एस फेज, सिंथेटिक फेज. यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, सारे चीज़ के ये सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा. और उसके बाद जब ये रेप्लिकेट हो गया फिर वो G2 में जाएगा, तो वो फिर से जो चीज़ बाकी रह गया उसका ग्रोथ होगा ताकि वो माइटोसिस में जा सके. क्योंकि जो इंटरफेज है उसको क्या नाम जानते हैं, प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेटरी फेज. और ये है क्या, यहाँ पे आपका एक्शन होगा. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल. तो कौन सा ऑप्शन होगा,
सेल ग्रो यहाँ भी है, सेल ग्रो यहाँ भी है, तो सेल ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस ये तो G2 का है, ये आपका G2 का हो गया। और डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में हुआ। साइटोकाइनेसिस एम फेज का पार्ट है, जो कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लास्ट प्रोसेस है ये सेल साइकिल का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा सुटेबल है इसका G1 फेज का। नेक्स्ट 143, होप कि आपको समझ आया हो। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर के स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन इसमें से 4 ऑप्शन से नहीं करता है। तो फर्स्ट है द ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन डज द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। सो ये तो सही है वाटर के लिए। फिर है दूसरा द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन H एंड O इज अनइक्वल। तो हाँ, क्योंकि O का शेयरिंग आपका ज़्यादा है, H का कम है, तो ये भी सही है। इट इज़ ए लाइनियर मॉलिक्यूल, नहीं, लाइनियर मॉलिक्यूल ये नहीं दिखाता है, ये आपको इस तरह का शेप दिखाता है, इस तरह का। इट इज़ नॉट लाइनियर, इट इज़ ए लाइक पोलर। और द HOH बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, ये भी सही है। तो इसमें आपका रॉन्ग ऑप्शन क्या है? C। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज आपका पोलर मॉलिक्यूल है, लैक्टेट पोलर मॉलिक्यूल है, फिनाइल एलेनिन भी पोलर मॉलिक्यूल है, और हनी वैक्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग 145 को देखते हैं। 145 क्या बोल रहा है? हाउ अ यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का सेल वॉल कैसे डिफर होता है प्रोकैरियोट से? इट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, डाईएमिनो, पीमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन। पहले हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में एक्चुअली डिफरेंट होता क्या है, तब हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब तो पता है आपको, न्यूक्लियस। तो इसमें जो भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले एग्जाम्पल होंगे वो होंगे, इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये आपका बैक्टीरिया सब मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसको इसके अंदर रखा गया है। आपका प्लांट्स, एनिमल्स, इसको यूकैरियोट्स में रखा गया है। अब बात आती है कि यूकैरियोट जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होगा तो मेम्ब्रेन से होगा। और यहाँ पे ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होगा। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी जो होंगे उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। और पहली बात कि यूकैरियोट में सेल वॉल तो प्रेजेंट होता नहीं है, लेकिन अगर होता है प्रेजेंट जैसे कि प्लांट्स में, तो वो सेलुलोज का बना होता है। और इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन वो किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रोकैरियोटिक से कैसे डिफर करता है? तो सेलुलोज से। प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इज फाउंड इन यूकैरियोट बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन इन ए लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या काम है? टू मैग्नीफाई द थिंग्स। तो इसमें भी ये पूछ रहा है, 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ रहा है कि किसका काम, लाइट माइक्रोस्कोप का जो पार्ट होता है, जैसे ये सारे पार्ट्स हैं उसके, आई पीस हुआ, नोज पीस, कंडेंसर लेंस, फिर आपका कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये सारे पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट्स कलेक्ट फोकस करता है लाइट रे पर।
तो फोकस वाला पार्ट आपका लेंस है और वो भी कंडेंसर लेंस। क्लियर? आईपीस से तो हम लोग देखते हैं उस स्पेसिमेन को जो देखना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन अमंग द इंटायर ग्रुप फिट्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कौन सा ये चारों ऑप्शन से सुटेबल एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्लूकोज, मैनोज, मैल्टोज, लैक्टेज। सेकेंड है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, इराइथ्रोज, सुक्रेज, लैक्टोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, फॉस्फेट, आर्बेनिनोज, फ्रुक्टोज, सक्सिनेट। फोर्थ है ग्लाइसिन, ग्लाइकेन, ग्लूकोज और ग्लाइकोनेट। आप यहाँ से पहले छांटने का कोशिश कीजिए। अगर लास्ट वाला में हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोज तो आपका है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकेन भी है और बाकी ऑप्शन छट रहा है। उसी तरह सारे में आपको कोई कोई एक ऑप्शन छट रहा है, जैसे इसमें डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन छट रहा है, फिर इसमें आपका सक्सिनेट भी छट रहा है, इसमें फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड छट रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पूरे सुटेबल है, इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट ही जैसे ग्लूकोज, मैनोज, माल्टोज और लैक्टेज, ऑल आर पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एंड अटैच्ड टू द स्पिंडल। अभी हम लोग सेल साइकिल देखें तो सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट हो रहा था, इंटरफेज और एम फेज में। इंटरफेज का तो क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए, अब एम फेज से जो क्वेश्चन पूछा है वो माइटोसिस से। तो माइटोसिस भी 4 ये स्टेप में पूरा होता है, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मियोसिस जो है 1 और 2 में पूरा होता है, इसमें भी पी मैट होगा, इसमें भी पी मैट होगा, लेकिन इसमें 1, इसमें 2, 1 2 का डिफरेंस होगा। बाकी और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ वही पूछ रहा है कि इसी सारे के बारे में पूछ रहा है कि किसमें क्रोमेटिड जो है वो स्पिंडल से अटैच्ड होता है और क्रोमेटिड सेपरेट होता है। तो उसके लिए हम लोग को उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना होगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, देखिए, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज मैंने लिखा है, वो आपका पार्ट्स था जहाँ पे प्रिपेयर होता है सेल, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट सारा चीज़ करता है। प्रोफेज से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, वो सारा जो है आपका ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो आपको कंबाइन करेगा यहाँ पे। और मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे स्पिन ये बनेगा आपका मिडिल लाइन, यहाँ से क्या होगा, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड इधर सारा सेल प्लेट, इसको सेल प्लेट बोलते हैं, और ये सेल प्लेट पे कंबाइन हो जाएगा लाइक दिस। ये आपका स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होके ये यहाँ पे मेटा प्लेट में आ जाएगा, सेल प्लेट में आ जाएगा। और एनाफेज में क्या हो रहा है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों अलग हो रहे हैं, ये दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ टेलोफेज में क्या होगा, अलग होके इसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हट जाएगा, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो आपका यहीं हट जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगा, फिर यहाँ न्यूक्लियाई में फॉर्म होगा, फिर लास्ट साइटोकाइनेसिस होके 2 सेल्स बन जाएगा। तो आपका यही क्वेश्चन क्या था यहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। सेपरेट कहाँ हुआ, प्रोफेज में तो क्या हुआ, आपका क्रोमेटिड कंडेंस हुआ एक दूसरे से। मेटाफेज में सेल प्लेट बना और वो बीचों बीच आ गया सेल प्लेट के। एनाफेज में वो क्या हुआ, अलग होने लगा। और टेलोफेज में सेल मेम्ब्रेन, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी पार्ट्स प्रोफेज में हट गया था वो पार्ट्स आने लगेगा और यहाँ पे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है इसका आंसर, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एंड अटैच टू स्पिंडल। स्पिंडल से तो अटैच वो मेटाफेज में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ सेपरेशन का काम पूरा होता है। 148 इज डन। नेक्स्ट टू 149, क्या है आपका 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज जिसको, जो कि पॉरीफेरा फाइलम का एग्जाम्पल है, वो हम लोग 9 फाइलम पढ़े हैं ना, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डाटा, लाइक दैट। तो इसमें वही पूछ रहा है जो स्पॉन्जेज में कौन आएगा, वेनस फ्लावर बास्केट, हाइड्रा, पोर्ट्यूगिस मैन ऑफ वार या सी एनीमोन। तो सबके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। ये जो है इसका आपका 149 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेनस फ्लावर बास्केट। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आता है, पॉर्फिरा के अंदर, और हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। पोर्ट्यूगिस मैन ऑफ वार भी सिलेंट्रेटा में आता है। सी एनीमोन शायद इकाइनोडर्माटा में आता है, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे आपका स्पॉन्जेज के बारे में पूछ रहा था। स्पॉन्जेज वेनस फ्लावर बास्केट। सी एनीमोन भी सिलेंट्रेटा में ही आता है आपका। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, हाँ 150। इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स द होमोलोगस क्रोमोजोम आर, इसका आंसर मैं लगाती हूँ। इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स द होमोलोगस क्रोमोजोम आर सीन इन सिनेप्सिस। A protein containing synaptonemal complex is formed to facilitate crossing over, in which stage the above state of the cell is identified। मतलब जब होमोलोगस क्रोमोजोम को देखा जाता है स्लाइड्स में तो क्या होता है, वहाँ पे सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है और वो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये किस में होगा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन और डाइप्लोटीन। तो ये ऑल पार्ट्स है मियोसिस का। हम लोग माइटोसिस अभी देखे, माइटोसिस वाला क्वेश्चन देखे, और ये मियोसिस होता है। तो मियोसिस भी 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए मियोसिस 2 फेज में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो दोनों में पीमैट ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो होगा, लेकिन 1-1 होगा, और यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 2-2 में होगा। तो इसका जो मियोसिस 1 के प्रोफेज को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें देखिए, इसका मैं फिगर बनाई हूँ। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैप्टोटीन में क्या हो रहा है, सिंपली क्रोमेटिड्स अरेंज हो रहे हैं और क्रोमोजोम्स कंडेंस होके बन रहे हैं यहाँ पे। और आपका जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम का पेयर हो रहा है यहाँ पे, जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिनेप्सिस अकर्स इन विच स्टेज, तो जाइगोटीन। फिर आपका पैकीटीन में क्या हो रहा है, जो नन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों अलग अलग क्रोमेटिड जो है वो अलग हो रहे हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड दिखना आपको यहीं पे स्टार्ट होगा। ये भी पूछ सकता है कि किस में सिस्टर क्रोमेटिड दिखने लगेंगे, तो पैकीटीन में दिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये दोनों नन सिस्टर क्रोमेटिड जो है आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। क्रॉस ओवर मतलब ओवरलैप कर जा रहे हैं, मतलब ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दोनों ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो जिस जगह पे ओवरलैप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइजमा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था, सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं या काइजमा भी बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर हो रहा तो कहाँ हो रहा था, ये आपका पैकीटीन में हो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, पैकीटीन। और आगे भी हम लोग देख लेते हैं। फिर डाइप्लोटीन में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है वो ऐसे अलग दिखने लगेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा, फिर फर्दर जो प्रोसेस है वो होगा। और डाइकाइनेसिस में भी सेम है। सो ये आपका हुआ सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स, या इसको काइजमा बोल सकते हैं हम लोग। ये आपका यहाँ पे हो रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 151। द एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल सेल्ड।
स्पिंडल शेप भी दिखेगा और सिंगल सेल भी दिखेगा। इट हैज लॉन्ग फ्लैजिलम शोइंग कंट्रेक्टाइल लोकोमोशन इन प्योर वाटर। These appear as single nucleus and many chloroplast. सिंगल न्यूक्लियस और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है और सिंगल सेल्ड है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम दिस ऑर्गेनिज फिट्स इनटू? तो कौन से किंगडम में आएगा? हम लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर जो आता है वो प्रोटिस्टा में आता है, बाकी उसके आगे जो आने वाला सारा किंगडम है सारे में मल्टी सेलुलर है, तो ये प्रोटिस्टा होगा। तो एक ऑप्शन से ही छट गया आपका। नेक्स्ट आपका है नॉस्टोक सेल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ई कोलाई स्केलिया कोलाई इन द फॉलोइंग फीचर। तो किससे डिफर कर रहा है? नॉस्टोक सेल और ई कोलाई में क्या डिफरेंस है हम लोग को जानना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे तो देखते हैं हम लोग। जैसे आप देखिए ये आपका नॉस्टोक सेल है, ये ई कोलाई है। तो ई कोलाई से ई कोलाई डिजीज भी होता है। तो नॉस्टोक सेल जो है एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ई कोलाई जो है आपका एक बैक्टीरिया है। तो नॉस्टोक सेल में जो रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से होगा, और ये आपका ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि एल्गी है। तो एल्गी आर वी नो दैट एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक एंड ई कोलाई में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे किससे डिफर होगा, किस चीज़ में होगा? हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सही है, हेट्रोसिस्ट सही है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आपका ये आंसर होगा इसका। हम लोग 152 कर लिए। अब 153 क्या है आपका? द मोस्ट एबंडेंट गैसियस एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा ज़्यादा एलिमेंट का कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो वी नो नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है 78%। फिर आपका ऑक्सीजन है और ये सब ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट है। 154 फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को पता करना है इसमें से। Rhizopus reproduces by conidia and ascospores. फिर सेकेंड, Mercantia has a sporophyte with capsule only. थर्ड, Selaginella is a heterosporous pteridophyte. और फोर्थ है आपका Pinus produces the apogeotropic carolead roots. तो हम लोग सबके बारे में जानते हैं, Rhizopus, Mercantia, Selaginella या Pinus, क्या है ये सब। तो राइजोपस जो है एक फंगस है जो ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है माइसेलिया के थ्रू और स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। सारे आपको स्पोर्स फॉर्म करते हैं लेकिन सब में कुछ कुछ अंतर है। मर्चेंटिया जो है ये स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोर प्रोड्यूस करता है। सेलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। कैसे? क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, ये एक मेगा स्पोर और एक माइक्रो स्पोर्स। तो मेगा बड़ा और माइक्रो छोटा। तो यहाँ पे आपका क्या था? राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स। गलत। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स कैसे करते हैं? माइसेलिया से करते हैं राइजोपस। मर्केंटिया हैज ए स्पोरोफाइटिक विथ कैप्सूल ओनली। तो ये भी आपका गलत है क्योंकि सिर्फ कैप्सूल नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्पोरोफाइट तो है लेकिन कैप्सूल ओनली गलत है। फिर थर्ड है सेलाजिनेला इज ए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये हम लोग देखें कि दो तरह के स्पोर बनाते हैं, मेगा और माइक्रो। और फोर्थ क्या है? पाइनस प्रोड्यूसेस द एपोजियोट्रोपिक कैरोलोइड रूट्स। नहीं, पाइनस नहीं, यहाँ पे साइकस जो होता है वो ये करता है। 155 आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गा फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। एल्गा से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या है? ओडोगोनियम, वॉचेरिया, पॉलीसिफोनिया या फुइकस। तो ब्राउन एल्गा आपको पूछ रहा है। बहुत सारे एल्गा होते हैं, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। सो हम लोग सबके बारे में जानते हैं। तो फ्यूकस जो आपका है ब्राउन एल्गा है। ब्राउन एल्गा को फेकोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। और रेड एल्गी जो होता है रोडोफाइसी, तो ये आपका मॉस तो कॉमन एग्जाम्पल है, ये आप याद रख सकते हैं। ग्रीन एल्गी जो होता है वो वॉलबॉक्स
स्पाइरोगायरा, कारा और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, ब्राउन एल्गा, तो ब्राउन एल्गा और फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56, हाइपोगाइनस फ्लावर हैज, फ्लावर को ओवरी के पोजीशन पे 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है देखिए, एपिगाइनस, पेरीगाइनस और हाइपोगाइनस। तो देखिए हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, तो जिसमें ओवरी, जैसे फ्लावर के पार्ट हमको पता है सेपल, पेटल्स, ये सब सारे होते हैं। तो सेपल्स जो उसका आपका ये हुआ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पेटल्स उसका कलरफुल पार्ट है, स्टैमेंस आपका मेल पार्ट है। सारा जो पार्ट होगा सेपल, पेटल्स और स्टैमेंस आर अटैच्ड टू रिसेप्टेकल्स बिलो ओवरी, ओवरी के नीचे होगा। तो वो क्या होगा यहाँ पे ओवरी सुपेरियर होगा क्योंकि ओवरी के नीचे सारा चीज़ है। ये आपको टोमेटो और ट्यूलिप में देखने को मिलेगा। और पेरीगाइनस जो है इसमें सेपल, पेटल, स्टामेंस हो गए, तीनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आप। और तो ये यहाँ पे ओवरी, यहाँ भी सुपेरियर ही होगा ओवरी, ये आपको चेरी में देखने को मिलता है। एपिगाइनस में क्या होगा, सेपल, पेटल, स्टामेन अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी, ये ओवरी के ऊपर होगा, तो यहाँ ओवरी इंफेरियर होगा। तो यहाँ आपको क्या पूछा था, हाइपोगाइनस के बारे में पूछा था, जहाँ ओवरी सुपेरियर होता है। वो ऑप्शन कहाँ है आपका, बी, अ सुपेरियर ओवरी सीटेड ऑन द थैलमस, थैलमस के ऊपर जो सुपेरियर ओवरी है। ये हुआ आपका 56। अब 57 देखते हैं हम लोग। 57 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स बेंथम एंड हुकर सिस्टम। बेंथम और हुकर एक साइंटिस्ट हैं जो क्लासिफाई किए हैं प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में, ब्रॉडली 2 पार्ट में किए हैं। जैसे देखिए क्रिप्टोगोनिया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फेनेरोगेमिया फ्लावरिंग प्लांट। फिर आपको फ्लावरिंग पार्ट को 3 भाग में बांटा गया है, डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन और जिम्नोस्पर्म। डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन आर एंजियोस्पर्म। मतलब इसको बेसिकली बोले तो फ्लावरिंग को एंजियो और जिम्नो में हम लोग जानते हैं। और एंजियो में 2 तरह के, डाइकोटिलीडन और मोनो। डाइकोटिलीडन में 2 कोटिलीडन होगा एक सीड में, और मोनोकोटिलीडन में 1 कोटिलीडन होगा। तो फिर डाइकोटिलीडन को भी 3 भाग में बांटा गया है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोकैलिडी। ठीक है, और इसका फिर सीरीज है, पॉलीपेटली का सीरीज है थैल्मी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। और गेमोपेटली का है सीरीज इन्फेरी, हेट्रोमेरल और बाई कार्पिलेट है। तो यहाँ पे अगर इसको छांटना हो तो पहले हम लोग छांटते हैं 157 में, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट। नहीं, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट, तो ये गलत। फिर सेकंड क्या है, पॉलीपेटली हैज थैल्मी फ्लोरी, सही, कैल्सी फ्लोरी, सही। यहाँ पे डिस्की फ्लोरी होना चाहिए, डिस्की फ्लोरी, नॉट मोनोकैल्मेडी। ठीक है, गेमोपेटली इंक्लूड सीरीज गेंटिन्यूल्स, पॉलीमोनियल्स और पर्सनेल्स एंड लैमिली। तो इसका सीरीज तो आपका इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेट है। फिर इसमें आपका जो ऑर्डर है वो पॉलीमोनियल्स है, तो ये आपका सही है। फिर फोर्थ क्या है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोकाल्मेडी आर प्लेस्ड फाइलोजेनेटिकली, मतलब ऑर्डर में, तो नहीं, ये आपका गलत है। ये इसका यही डिमेरिट तो था बेंथम और हुकर का कि वो फाइलोजेनेटिकली क्लासिफाई नहीं किए थे। आज हम लोगों ने क्या कह रहे, DSSB के 2014 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने 141 से 57 तक डील किया। आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूरी से लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।